हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू द आइसलर प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक बार ब्रीफ में पहले से रिवाइज कर लेते हैं। दो पार्ट थे, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब था ऐसे प्लांट्स जिनमें रिप्रोडक्शन होगा पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन। तो इसका मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में सीड अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो थे क्रिप्टोगेमी। एक प्लांट थे फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड फॉर्मेशन होगा या जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमने नोटिस किए होंगे अपने आसपास, फ्लावर वाले प्लांट्स, वो सब फेनेरोगेमी का पार्ट है। क्रिप्टोगेमी को फर्दर डिवाइड किया तीन पार्ट में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। लास्ट क्लास में हमने थेलोफाइटा के बारे में डिस्कस किया था। थेलोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब था वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स। बहुत बेसिक सी स्ट्रक्चर थी और आइसलर ने थेलोफाइटा में ही किसको इंक्लूड किया था, फंजाई को भी इंक्लूड किया होता। तो थेलोफाइटा के फर्दर कितने पार्ट पड़े थे, तीन, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन। थेलोफाइटा में थैलस लाइक बॉडी है, रूट, स्टेम एंड लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे थे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, और उनके पास कोई कवर, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग भी नहीं थी। वहां पर एल्गी हम लोगों ने डिस्कस किया, तीन टाइप के हमने एल्गीज पढ़े थे, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। फोटोसिंथेसिस एल्गी परफॉर्म करते हैं, फूड का फॉर्मेशन, सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज सोचे तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सिंगल सेल एल्गी भी है, क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर भी होती हैं। एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होगी। स्टोर्ड फूड कौन सा होगा, स्टार्च होगा। एल्गी में डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट, लाइक ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, रेड इज बिकॉज ऑफ फाइकोएरिथ्रिन एंड ब्राउन इज बिकॉज ऑफ फ्यूकोजेंथिन। तो डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स उसमें मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के अदर पिगमेंट्स भी जो उन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी स्पोर्स फॉर्मेशन से भी करती है रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर। सेकंड हमने पढ़ा था फंजाई। फंजाई जो स्ट्रक्चर है वो फंजाई अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकती है। वहां पर जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब, और पैरासाइटिक। सेप्रोट्रोफिक का मतलब है किसी डेड और डिकेइंग कंपोनेंट पर फंजाई क्या करती है, ग्रो करती है। जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, पिकल्स की बात करें तो जनरली कौन हार्म करता है उसको, फंजाई। आपने व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर देखी होगी उसके ऊपर। आपके ब्रेड अगर आप 2 दिन छोड़ेंगे उसको बाहर तो उस पर भी आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख जाएगी। वो सारी ग्रोथ किसकी होती है, फंगल ग्रोथ। फंगाई बहुत जल्दी फंजाई ग्रो करती है, ईच एंड एवरी प्लेस पर आपको ग्रो कर जाएगी। इवन हमारी बॉडी पर भी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, वो ग्रो कर जाएगी। रिप्रोड्यूस कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसकी जो सेल वॉल है वो प्लांट की तरह सेलुलोज की बनी हुई नहीं थी, वो बनी हुई थी काइटिन की बनी हुई है, डिफरेंट है। और वो अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकती, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को अलग से क्लासिफाई किया गया किंगडम फंजाई के अंदर। हाँ, फंजाई हार्मफुल तो है पर फंजाई के यूजेस भी बहुत हैं, जैसे यीस्ट फर्मेंटेशन में काम आ जाता है, मशरूम एडिबल है, खाते हैं हम लोग उसको। थर्ड हमने पढ़ा था लाइकेन। लाइकेन इज एन एसोसिएशन इन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एल्गी फूड फॉर्मेशन से फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, वेरियस फंजाई फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकता पर उसकी अब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, तो वो वाटर और मिनरल्स किसको प्रोवाइड करता है, एल्गी को। और फंजाई को खाता नहीं है कोई जनरली, तो इसलिए वो शेल्टर भी प्रोवाइड कर देता है उस एल्गी को। लाइकेन की इंपॉर्टेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है, लाइकेन। थेलोफाइटा में एक चीज इंपॉर्टेंट और थी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो बनता है वो फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसका मतलब थेलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं बनता। नाउ हमें मूव करना है क्रिप्टोगेमी के भी सेकंड पार्ट पर, वो है ब्रायोफाइटा। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है मोस प्लांट। ब्रायन का मतलब होगा मोस, और फाइटोन का मतलब क्या होगा, प्लांट, इसलिए इन्हें बोला जाएगा मोस प्लांट। ब्रायोफाइटा वो प्लांट्स हैं थेलोफाइटा के बाद जो एक्वेटिक कंडीशंस के अलावा लैंड पर रहते हैं, पर इन्हें
रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इस तरीके से जैसे फ्रॉग है एनिमल्स के केस में, वो ऐसा एनिमल है जो फिश के बाद फ्रॉग लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड है, पर उसको भी रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली प्लांट में ये चीज किसके साथ है, ब्रायोफाइट्स के साथ। ये एक ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत स्मॉल प्लांट है, जिन्हें रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम। अदरवाइज एनिमल में एम्फीबियंस किसको बोला जाएगा, फ्रॉग। और प्लांट में एग्जाम्पल फ्रॉग, यहां पर किसको माना जाएगा, ब्रायोफाइट्स को। दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट, ऐसे प्लांट जो लैंड वाली कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड थे, पर फिर भी इन्हें ट्रू प्लांट नहीं, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में काउंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, एम्फी मतलब दो मीडियम, बायन मतलब लाइफ। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितने मीडियम चाहिए, दो मीडियम। तो 2 मीडियम आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए 2 मीडियम रिक्वायर्ड हैं। ब्रायोफाइटा को 2 मीडियम रिक्वायर्ड है, लैंड पर तो रहेंगे, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म फिर से बना देता है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। तो ऑर्गेनिज्म जो ब्रायोफाइट्स वाले प्लांट है, वो रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन प्लांट में अगर हम लोग थैलोफाइटस से कंपेयर कर रहे हैं तो प्लांट से ही है, तो ऑब्वियसली मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इनका भी, ऑटोट्रोफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रायोफाइट्स का भी क्या होगा, ऑटोट्रोफिक। सेल का टाइप भी क्या होगा, सेल का टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप बैक्टीरिया के अलावा सभी सेल्स को क्या मानते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो सेल का टाइप और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक। क्योंकि हम लोग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ सेल वॉल अवेलेबल है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोफिक। इसका मतलब प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन खुद करता है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो द टाइप ऑफ प्लांट्स, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपने आप फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेंगे। जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये एम्फीबियंस काउंट किए गए हैं, इसका मतलब इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये प्लांट वहां मिलेंगे जहां पर आसपास एक्वेटिक कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब दे आर फाउंड इन, ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन moist places, cool and shady places, जहां पर डैम्प सोइल होनी चाहिए, सोइल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, वहां पर ये प्लांट इजीली आपको मिल जाएंगे। इवन अगर रॉक, चट्टानों की बात करें, उसके बीच में भी आपको क्या मिल जाएंगे, ब्रायोफाइट्स मिल जाएंगे। बहुत बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होती प्लांट की ये। इस प्लांट के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर रूट, stem and leaf like structure is present, leaf like structure is present, but इसे ट्रू स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको सबस्ट्रेट से अटैच करती है, पर वो एक ट्रू रूट नहीं है। सिमिलरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पर वो एक ट्रू लीफ नहीं है। एंड सिमिलरली स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है पर वो एक ट्रू स्टेम नहीं है। इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, द रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजोइड्स। तो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है एज सच इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर
is called as rhizoids. राइजोइड्स का काम क्या हो जाएगा, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब इनका काम अब्जॉर्प्शन के अलावा, अब्जॉर्प्शन बहुत मिनिमम अब्जॉर्प्शन या नेग्लिजिबल, इनका काम होता है उस प्लांट को सबस्ट्रेट से अटैच करना, सो दैट प्लांट वहां से मूव ना करे, तो उससे बाइंड अप रखता है, सोइल से कनेक्टेड रखता है, सो दैट प्लांट वहां से मूव ना करे. ये है रूट लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्री रूट नहीं होती. इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट. इन ब्रायोफाइट वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट. इसका मतलब वेस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम. टिश्यू चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, डिस्कस किया भी है कि जाइलम का मतलब है एक ऐसा टिश्यू जो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्लोएम का मतलब एक ऐसा टिश्यू जो कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जाइलम कंडक्शन फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज कंडक्शन फॉर फूड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये दोनों टिश्यूज के पास नहीं है, तो फिर अब्जॉर्प्शन कैसे होता होगा. कुछ सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं जो वाटर को भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो कंडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. पर द थिंग इज कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है साइज में, बहुत मिनिमम इनकी ग्रोथ होती है, साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा कंडक्शन, बहुत हाइट तक कंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर एब्सेंट. द थिंग इज ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर बॉडी, द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफाइट. इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है. मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऐसी स्ट्रक्चर, प्लांट की वो स्ट्रक्चर जो क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स को आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग एनिमल्स में भी पढ़ते हैं. जब रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिजम्स को क्या बनाने पड़ते हैं, कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है. वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिनके अंदर उनके पेरेंट्स की ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है. और वो अगर हम लोग हमारे अकॉर्डिंग बात करें तो हम जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो हमारे पेरेंट्स के फ्यूजन से बने हैं, और उनके गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज हुए थे, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आ गई. तो गैमेट्स का मतलब ऐसी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और वो अपनी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देती है. तो प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट बॉडी है जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज antheridium, whereas female reproductive organ is called as archegonium. Female reproductive organ is called as archegonium. Male reproductive organ is called as antheridium and female reproductive structure is called as organ, or you can say structure is called as archegonium. ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर है, ना कि सिंगल. जबकि हम लोगों ने थैलोफाइटा में क्या पढ़ा था, थैलोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर और जो कवर्ड नहीं है. बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर हैं, दे आर कवर्ड, दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड कवर्ड बाय अ जैकेटेड स्ट्रक्चर. तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज मल्टी सेल्यूलर. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर multi-cellular and covered. एक स्टेराइल जैकेट से क्या होगी, कवर्ड है. जैकेटेड स्ट्रक्चर है, कवर्ड है, मल्टी सेल्यूलर है. इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एंथेरिडियम, और फीमेल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम. रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा. और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अगर थैलोफाइटा से कंपेयर कर रहे हैं तो थैलोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी, वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था. इसका मतलब जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, उनके फ्यूजन से क्या बनता है, इनके अंदर जो भी क्रोमोसोम नंबर हो, सपोज टू बी n क्रोमोसोम नंबर है, तो इनके अंदर फ्यूजन से क्या बनेगा, एक सेल बनेगी. उस सेल को बोल सकते हैं एक जायगोट बनेगा. हम लोगों ने मेंशन किया कि थैलोफाइटा में जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, पर हम लोग अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, फिर डिवाइड होने के बाद
एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट एक सिंगल सेल है, whereas embryo is a multicellular structure। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस में होता है? ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है, उनके जैसी स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स उन्हें बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड कवर्ड, उनके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होगा। एम्फीबियंस इन्हें बोला जाता है क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ये अपने जो गैमिट्स है, मेल गैमिट्स बेसिकली, उसे किस में रिलीज करते हैं? पानी के अंदर। फिर वो मेल गैमिट्स पानी के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। फिर वहां जाने के बाद वो क्या कंप्लीट करते हैं? फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट करते हैं। देन क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो आगे स्पोरोफाइट वाली बॉडी बना लेगा। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से प्लांट्स होंगे एग्जाम्पल में ब्रायोफाइटा के अंदर, तो जैसे मोस वाले प्लांट बोला गया, मोस प्लांट इन्हें बोलते हैं, तो एग्जाम्पल होगा रिक्सिया, फिनेरिया, मर्चेंशिया, मोस प्लांट हम लोग पढ़ चुके हैं, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल। रिमेनिंग चीज जो नेक्स्ट जो थैलोफाइटा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।